पीडीपी ने आपके हाथ नहीं बांधे, पीडीपी ने एनसी के हाथ नहीं बांधे। हमने तो इनको नहीं कहा कि जो सब कमेटी की रिपोर्ट है आप वो पब्लिक नहीं करिए। आप देखिए, रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन छोड़िए, ये रिपोर्ट तक पब्लिक नहीं करना चाहते और फुटबॉल खेल रहे हैं। पहले कहते हैं हम कमेटी बनाएंगे, वो रिपोर्ट 6 महीने में टेबल। और आप इनकी एरोगेंस देखिए सरकार की कि आप क्या करते। ओपन मेरिट स्टूडेंट से अब ये कैसे बात कर रहे हैं, जब वोट्स चाहिए थे उनसे। चीफ मिनिस्टर साहब माजी के बदले प्रेजेंट में रहते, प्रेजेंट में बात करें ना, वो बार बार टाइम ट्रैवल 5 साल पहले क्या हुआ, 2 साल पहले क्या हुआ। आज की बात करते हैं, जून 2025 में एनसी की सरकार है, ओवरवेलमिंग। कश्मीर के पॉलिटिकल लैंडस्केप में फारूक साहब इज द मोस्ट सीनियर लीडर। जब इतने सीनियर लीडर कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा जरूर, उनके दरवाजे खटखटाऊंगा, 370 के लिए नहीं, जम्मू कश्मीर की आइन के लिए नहीं, जम्मू कश्मीर के झंडे के लिए नहीं, स्टेटहुड के लिए, तो ये गलत हो जाता है। क्योंकि एनसी ने खुद ये इलेक्शन 370 पे लड़ा, स्पेशल स्टेटस पे लड़ा। स्टेटहुड तो बीजेपी का एजेंडा है। एनसी और बीजेपी कहीं ना कहीं इनका आपस में तालमेल है, तभी जैसे बीजेपी स्टेटहुड के बारे में बात। आज जो रिपोर्टर्स गर्दिश कर रहे हैं कि स्टेटहुड रेस्टोरेशन के हवाले से यूटी असेंबली को डिसॉल्व करना पड़ेगा, तो किस तरीके से आप देख रहे हो, क्योंकि बड़ी महारत रखती हो सियासत में आप? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है, टेक्निकलिटी हो कि इनको शायद हाउस डिसॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन मुझे एक बात। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है। आज किसानों से मिले, किसानों के जो मुश्किलात है उनको देखा गया है, लेकिन हम बात करेंगे तलबा व तालिबात की। रिजर्वेशन का मसला है जिसके हवाले से अगर इस वक्त कोई जमात जो है ज्यादा संजीदा नजर आ रही है वो पीडीपी है। तो मेरे साथ इल्तिजा जी है। इल्तिजा जी, तलबा परेशान है, आपने भी ट्विटर पे कहा कि तारीख पे तारीख डिले टैक्टिक्स हो रहा है, तो लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि उस वक्त महबूबा जी ने वोट मांगना शुरू किया और अपने लीडर्स को रोका इस पे बयान दे रहे। काश हमारे चीफ मिनिस्टर साहब माजी के बदले प्रेजेंट में रहते, प्रेजेंट में बात करें ना, वो बार बार टाइम ट्रैवल 5 साल पहले क्या हुआ, 2 साल पहले क्या हुआ। आज की बात करते हैं, जून 2025 में एनसी की सरकार है, ओवरवेलमिंग ब्रूट मैंडेट जिसको कहते हैं, 50 एमएलए हैं, आपको कोई नहीं रोक रहा। पीडीपी ने आपके हाथ नहीं बांधे, पीडीपी ने एनसी के हाथ नहीं बांधे। हमने तो इनको नहीं कहा कि जो सब कमेटी की रिपोर्ट है आप वो पब्लिक नहीं करिए। आप देखिए, रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन छोड़िए, ये रिपोर्ट तक पब्लिक नहीं करना चाहते और फुटबॉल खेल रहे हैं। पहले कहते हैं हम कमेटी बनाएंगे, वो रिपोर्ट 6 महीने में टेबल। और आप इनकी एरोगेंस देखिए सरकार की कि आप क्या करते। ओपन मेरिट स्टूडेंट से अब ये कैसे बात कर रहे हैं, जब वोट्स चाहिए थे उनसे तो कहा हम करेंगे, अब क्या कह रहे हैं कि आप हम पे क्या करते। अगर हम 6 महीने के अंडर नहीं देते तो आप हमें क्या कर पाते। ये ऑर्डिनरी इंसान जो आम आदमी है, इनने आपकी सरकार बनाई है। इतनी एरोगेंस आना। पीडीपी ने तो आपको नहीं रोका है, करिए रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन, व्हाट इज स्टॉपिंग देम। माजी में बार बार जाना, आज की बात करिए, 50 एमएलए हैं आपके, क्या चल रहा है। हम यहाँ खेत में हैं, आप देखिए पीछे वाटर पंप का शेड है, ये मरहूम मुफ्ती साहब ने 1980 में दिया। इसके भी पंप्स डिफंक्ट है। जल शक्ति बोर्ड में जो एक्जिन है वो उनकी पोस्ट भरी नहीं है, चीफ इंजीनियर नहीं है, जम्मू के चीफ इंजीनियर नहीं है, कश्मीर में भी नहीं है। जो डिपार्टमेंट्स एनसी के अंडर है वो भी अब डिफंक्ट है। बेसिक गवर्नेंस नहीं, आपने खुद देखा यहाँ जो हमारे किसान हैं इनकी तो रोने की हालत है। पैडी का वक्त है, अभी डिसिल्टिंग के लिए इन्हें खुद पैसे दिए हैं, पंप भी नहीं चल रहे, इरिगेशन स्कीम्स हैव कोलैप्स्ड। चल क्या रहा है। फारूक साहब कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे स्टेटहुड के हवाले से, लेकिन स्पेशल स्टेटस के हवाले से बात नहीं हो रही है, क्योंकि सरकार जो है इस वक्त निजाम चल रहा है, बार बार ये कह रहा है कि एलजी साहब हमें काम करने नहीं देते। बिल्कुल गलत है। देखिए, एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, नॉट एज समवन एफिलिएटेड विद पीडीपी बट एज एन ऑर्डिनरी कश्मीरी। कश्मीर के पॉलिटिकल लैंडस्केप में फारूक साहब इज द मोस्ट सीनियर लीडर। जब इतने सीनियर लीडर कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा जरूर, उनके दरवाजे खटखटाऊंगा, 370 के लिए नहीं, जम्मू कश्मीर की आइन के लिए नहीं, जम्मू कश्मीर के झंडे के लिए नहीं, स्टेटहुड के लिए, तो ये गलत हो जाता है। क्योंकि एनसी ने खुद ये इलेक्शन 370 पे लड़ा, स्पेशल स्टेटस पे लड़ा। स्टेटहुड तो बीजेपी का एजेंडा है। एनसी और बीजेपी कहीं ना कहीं इनका आपस में तालमेल है, तभी जैसे बीजेपी स्टेटहुड के बारे में बात करता है वैसे एनसी कर रही है। तो इट्स वेरी सैड। इतने सीनियर लीडर रायशुमारी के बारे में बात करते थे, ऑटोनॉमी के बारे में बात करते थे, आज वो कह रहे हैं वो स्टेटहुड के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इट्स वेरी सैड। इल्तिजा जी, आज जो रिपोर्टर्स गर्दिश कर रहे हैं कि स्टेटहुड रेस्टोरेशन के हवाले से यूटी असेंबली को डिसॉल्व करना पड़ेगा, तो किस तरीके से आप देख रहे हो, क्योंकि बड़ी महारत रखती हो सियासत में आप? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है, टेक्निकलिटी हो कि इनको शायद हाउस डिसॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या जम्मू कश्मीर की आवाम ने एनसी को इसलिए लाया
ताकि वो हर रोज गवर्नेंस का बहाना कर करके स्टूडेंट्स को धोखा दिया। जवान जो हमारे हैं कहा 1 लाख नौकरियां देंगे, लेडीज को कहा 12 एलपीजी गैस सिलेंडर्स देंगे। जब से इलेक्ट हुए हैं हर रोज बस स्टेटहुड। और जैसे एलजी साहब ने कहा उनके अंडर तो बस पुलिस ही है, बाकी जो डिपार्टमेंट्स है वो तो एनसी के अंडर है। जल शक्ति बोर्ड, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल इज अंडर एनसी। स्टिल आप देखिए यहाँ इरिगेशन में कितना क्राइसिस हो रहा है। पहली बार इन द लास्ट 30-40 ईयर्स, 30-40 साल से इतना क्राइसिस नहीं हुआ है। तो इसमें स्टेटहुड का तो कुछ लेना देना नहीं है। एलजी साहब कह रहे हैं मेरे पास खाली पुलिस है, लेकिन एनसी क्लेम कर रहा है कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हुआ करती थी उनमें भी पैसा नहीं है, तो हमें कमजोर करने की कोशिश की जाए। देखिए बहाना चाहिए, वो लोगों में ये इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं, गवर्नेंस ये करना नहीं चाहते, रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन नहीं करना चाहते। अब ये बहाना ढूंढ रहे हैं तो इनको आसान स्केपगोट मिल रहा है कि स्कीम्स वीम्स। आप मुझे बताइए, जब इनको पनिशमेंट ट्रांसफर्स करने होते हैं वो तो ये कर लेते हैं, अपने लिए जो इनको करना होता है वो तो ये कर लेते हैं। सो तब इनको नहीं होता है कि ये हमारे अंडर नहीं है, कन्वीनियंस की बात हो गई है। जो इनको काम नहीं करने हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन, उसमें इनके हाथ किसने बांधे? एलजी साहब ने तो नहीं बांधे, तो क्यों नहीं कर रहे हैं ये? मैम, पनिशमेंट ट्रांसफर्स की आपने बात की, तो किस बेसिस पे हो रहा है? क्या पार्टी बेसिस पे हो रहा है या कुछ और? बहुत लेवल पे हो रहा है। आप देखिए, मैं बिजबेहाड़ा में हूँ, हमारे वर्कर्स को कितना तंग किया जाता है, हमारे जब यहाँ वीरी साहब एमएलए थे कभी भी किसी को उन्हें हरास नहीं किया, बिकॉज पीडीपी के एमएलए कभी भी उस कल्चर में। लेकिन आप देखिए एनसी वाले कितना गुंडागर्दी करते हैं, तो उसके लिए इनके पास पावर्स होते हैं, लेकिन गवर्नेंस के लिए इनके पास पावर नहीं है, लोगों के मसाइल हल करने के लिए इनके पास पावर्स नहीं है, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी ही कुछ और है। इल्तिजा जी, आपका शुक्रिया। थैंक मुख्तसर बातचीत के लिए मेरे साथ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती जी इस वक्त बात कर रही थी, तो जिन्होंने चंद चीरा मसाइल पे बात की है। मजीद आप देखते रहिए न्यूज़।